सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज फिर षट संपत्ति का प्रश्न उठाया है कि षट संपत्ति के बारे में बताएं। षट संपत्ति क्या है, पहले ये जानें। षट संपत्ति ऐसा विषय है जिसको जाने बिना कोई भी परमात्मा को नहीं समझ सकता, भगवान को जान नहीं सकता, भगवान को पा नहीं सकता, है ना। वो क्या है षट संपत्ति? ये आपके गुणों का आप में प्रवेश हो जाए। जो गुणों की आवश्यकता है वो आपके जीवन में उतर आए, बस इतनी ही बात है। अगर आप षट संपत्ति आ रहा है और षट आ रहा है, षट मतलब 6 है ना, और संपत्ति मतलब धन। ये 6 तरह की संपत्तियां हैं जो आपके जीवन में कमाई हो जाए जिसकी। वैसे मुख्य विषय है इसमें साधन चतुष्टय। इससे भी ऊपर जहाँ शुरू होता है साधन चतुष्टय है, उसमें समझ में आता है कि 4 तरह के साधन है। चतुष्टय मतलब 4 और साधन मतलब साधना करनी है आपको। इस तरह के साधन जुटाने हैं जिससे आप समझ सको, परमात्मा को समझ सको। वो क्या है, पहले हम साधन चतुष्टय का ही बताएंगे। सबसे पहले क्या है, विवेक। दूसरे नंबर पर वैराग्य। तीसरे नंबर पर षट संपत्ति। मतलब क्या, ये साधन चतुष्टय के अंडर में षट संपत्ति आती है। ये पहले 4 तरह की बातें हैं। 4 तरह की बातें आपको सीखना है। वो क्या है, पहले विवेक जगा लो, फिर विवेक पूर्वक वैराग्य कर लो, और विवेक पूर्वक वैराग्य करते हुए आप ये जो 6 हैं संपत्तियां हैं उनको कमाइए। जब इतना आपकी तैयारी हो जाएगी तब क्या होगा, मुमुक्षुत्व जागेगा। मुमुक्षुत्व मतलब मोक्ष पाने की गहरी इच्छा, मोक्ष पाने की तड़प। जब तक मोक्ष पाने की तड़प नहीं उठेगी तब तक मोक्ष पा नहीं सकते। यहाँ केवल इतनी बात नहीं है कि भगवान के दर्शन हो जाएं, यहाँ उससे भी बहुत ऊपर की बात है कि हमारा बार बार जन्म मरण ना हो। जो हम जन्म मरण से परेशान हैं, जन्म होता है तो मरने का डर बना रहता है, मर जाते हैं तो पता नहीं कौन सी योनि में चले जाएंगे, उसकी चिंता रहती है पहले से ही। तो इसलिए मोक्ष सबसे ऊपर बताया है। सनातन धर्म में जितने भी पूजा पद्धतियाँ हैं, जितना भी आपका अध्यात्म पहला पड़ा है, उससे मुख्य अध्यात्म यही है कि आप फिर से शरीर धारण ना करो। कौन सा शरीर? क्या मनुष्य शरीर? कोई भी शरीर धारण ना हो और हम परमात्मा को समझ जाएं, जान जाएं, तो कहते हैं मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष प्राप्त का क्या मतलब है? जीते जी मानव शरीर रहते हुए अगर हम जान जाएं कि मैं कौन हूँ, तो मरने के बाद की मुक्ति नहीं है ये। जीते जी जीवित रहते हुए अगर मैं जान गया कि मैं कौन हूँ, तो मतलब मोक्ष प्राप्त हो गया। अब मैं किस जात का हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, क्या हूँ, कोई मतलब नहीं। पहले क्या था, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है। जबकि ब्राह्मण भी माना हुआ है। असली ब्राह्मण कोई नहीं। ब्राह्मण तो वही है जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो ना, पहले तो मैं ब्राह्मण हूँ, कोई है तो क्षत्रिय है, कोई है तो शूद्र है, और कोई है तो बोलिए वैश्य। किसी को नहीं पता चार, है ना। तो ऐसे कोई हो सकते हैं, कोई स्त्री हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है ना, कोई गुरु हो सकता है, कोई चेला हो सकता है। लेकिन मोक्ष प्राप्ति के बाद ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं बनिया हूँ, ना शूद्र हूँ, ना वैश्य। वैश्य पहले आता है, वैश्य हूँ ना शूद्र हूँ, इस तरह की स्थिति हो जाती है। अगर कोई हमसे पूछे कि आप क्या हो, आप ब्राह्मण हो क्या, बनिया हो क्या, तो हम कहेंगे अब तो हम हैं ही नहीं, क्योंकि ये सब जो हैं, ये जो सब हैं वो हमारे शरीर के लिए कहा गया, शरीर के लिए बोला गया है कि कोई शरीर ब्राह्मण है, कोई शरीर क्षत्रिय है, कोई शरीर वैश्य है और कोई शूद्र है। लेकिन अब मैं शरीर ही नहीं हूँ। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए अब मैं
क्या हूँ? ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा ही हूँ। ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य करना ही मोक्ष प्राप्ति करना होता है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही ब्रह्म है, ऐसा समझ में आ जाए। जबकि ना तो अभी हम ब्रह्म को जानते हैं, ना अभी हम आत्मा को जानते। तो जो आत्मा है वही ब्रह्म है। और आगे चलो तो जो परमात्मा है वही आत्मा है। अभी हम लोग बहुत ये चर्चाएं करते हैं कि तेरी आत्मा, मेरी आत्मा, उसकी आत्मा, इसकी आत्मा, लेकिन असलियत क्या है कि जो परमात्मा है वही आत्मा है, क्योंकि एक ही परमात्मा है और वो सब में रहता है ना। अलग अलग तो नहीं है कि भाई वो दूसरा होगा, वो तीसरा होगा, या 100 हैं तो 100 तरह के। कहने का मतलब ये है कि एक परमात्मा ही है जो सब में बैठा है। तो जो परमात्मा है वहाँ उस लेवल पे सब एक ही हैं। लेकिन शरीर के लेवल पे क्या है? अनेक हैं, सब अलग अलग हैं। क्यों हैं अलग? क्योंकि आपकी बुद्धि अलग कहती है, इनकी बुद्धि अलग कहती है, इनकी बुद्धि अलग कहती है। आपका मन कुछ और हो रहा है, इनका मन कुछ और हो रहा है ना। आपके संकल्प विकल्प कुछ और उठ रहे हैं, सबके अलग अलग। मन बुद्धि चित्त अहंकार के लेवल पे सब अलग हैं। इसलिए सब में एक परमात्मा होते हुए भी अनेक हैं। कहाँ? शरीर के हिसाब से अनेक हो गए। और परमात्मा के लेवल पे अगर प्राप्ति हो गई तो एक ही है। वही आप में बैठा, वही आप में बैठा, वही आप में बैठा, सब में मैं ही बैठा हूँ। ऐसी चर्चा चलती है यहाँ पर कि मैं ही हूँ सब में। अब मैं जान गया कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं जगत में। तो जितने हैं सब मैं ही हूँ। अनेक होते हुए भी एक ही है, क्योंकि जो अनेक हैं वो शरीर हैं। तो ये शरीर रहते हुए, इतना कीमती शरीर जो बड़ी मुश्किलों से मिला है, 84 लाख योनियाँ पार करते करते हम मनुष्य शरीर को प्राप्त हुए। कैसे हुए? जब हमारे बहुत सारे पुण्य कर्म फलित हुए तब कहीं जाके मनुष्य शरीर मिला है। कितना कीमती है ना। और हमने इधर उधर की बातों में निकालते चले जा रहे हैं। तो हम तो बहुत समझदार हो गए, इसका मतलब समझदार हुए कि ना समझ हुए? इतने कीमती समय को व्यर्थ ही गंवा दिया, मतलब हमने मनुष्य जीवन बर्बाद ही कर दिया। लेकिन अगर आपकी इच्छा जाग उठी तो आप बहुत सौभाग्यशाली। अगर जाग उठी कहीं आपकी इच्छा तो मतलब आप बहुत सौभाग्यशाली हैं मनुष्य जीवन के होते हुए। तो यहाँ भी यही कहेंगे कि कुछ ऐसे पुण्य पड़े थे अच्छे जिनके कारण आपकी जो इच्छा जागी है वो आपको जाग गई, मतलब बहुत सौभाग्यशाली है मनुष्य रहते। क्योंकि सभी तो इधर उधर के काम में लगे हैं और भगवान के लिए सबसे आखिरी वाली जगह रखी है कि जब इससे फुर्सत मिलेगी तो फिर हम परमात्मा को याद करेंगे। सभी ऐसे ही कह रहे हैं, हम भी नहीं कह रहे कि नहीं आप सब छोड़ो और भगवान को ही भजो। अभी आप तो ठीक है, अवस्था है बहुत अच्छी बात, लेकिन जिनकी अवस्था नहीं है वो तो करना ही नहीं चाहते। कहते हैं अरे कहाँ टाइम है हमारे पास। तो हम विशेष रूप से ये बताते हैं कि आप चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे अधेड़ हो, चाहे बूढ़ापे में हो, आपको बस एक ही काम करना है मनुष्य जीवन। बाकी सब उसके आसपास के हैं, वो भी ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है? कि ये लेके बैठे हैं, इसको सब कुछ चाहिए। तो हमारा तरीका ये है कि आप हर आयु में किस तरह से भगवान को याद कर सकते हो कि अलग से टाइम ना निकालना पड़े। लेकिन ये बड़ी समझ से दूर की बात है। जवान लोग समझ ही नहीं पाते इस बात को कि हम इस उम्र में भी परमात्मा को याद कर सकते हैं। इसलिए हम ये बताते हैं कि जो बैठे हैं, जो आते हैं, वही कम से कम इसका उपाय करें कि हम षट संपत्ति को जानें, हम साधन चतुष्टय को जानें, पात्रता बनाएं। क्यों? क्योंकि जो नहीं आ रहे उनको तो छोड़ो, जो आते हैं उनका एक बार मार्ग बन जाएगा तो उसके 2 फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आपने किसी जागे हुए गुरु से इतना सत्संग सुना है कि आपके कर्म छट गए हैं। जब आपके कर्म छट गए हैं तो मतलब क्या हुआ?
कि आप फिर से मनुष्य जीवन लेने के अधिकारी हो गए। और बताओ, जो भी बैठे हैं यहाँ, वो कौन ऐसा है जो मनुष्य जन्म नहीं लेना चाहता है? कोई कीड़े का जन्म लेना चाहता है? कोई सांप का जन्म लेना चाहता है? डर बना रहता है कि पता नहीं किस योनि में जाएंगे। तो किसी जागे गुरु का सुनने से क्या लाभ है कि आप फिर से मनुष्य बनने के अधिकारी हो गए। ठीक है ना? तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो नहीं सुनते वो ना सुने, लेकिन जो सुनते हैं फिर से मनुष्य जन्म में आके, क्योंकि यहाँ उनकी लगन थी तो बचपन से ही लगन होगी। आप लोग देख रहे हैं, कई बहुत छोटे बच्चे होते हैं तभी ऐसी बातें करते हैं भगवान की इतनी ज़्यादा। माँ बाप डरते रहते हैं कि अरे इसका क्या होगा, ये तो भगवान की बात करता है, कलयुग है ना, ऐसा तो सोचेंगे। लेकिन जो समझदार माँ बाप हैं वो भी आगे चलाते हैं और उनकी पढ़ाई भी आगे चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि अगर उनकी कमाई है तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे निकलेंगे, नौकरी में भी बहुत अच्छे निकलेंगे, डॉक्टर इंजीनियर भी बनेंगे और साथ साथ लगन भी चलती रहेगी। और जब समय आएगा तब खूब मन लगेगा। नहीं तो आपने बहुतों को देखा होगा बुढ़ापे में भी अरे काय की बेकार की बातें हैं, बाहर बैठे गप्पे लगा रही हैं औरतें, लेकिन सत्संग में आना अच्छा नहीं लगता। आदमी तो और भी ज़्यादा, कोई आते भी हैं तो 5-7 मिनट बैठते हैं और उनको लगता है अरे पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। हमने तो इतनी बातें सुनी है कि फलाने भगवान फलाने भगवान फलाने भगवान, और ये उससे आगे की बात है तो वो समझ में नहीं आता। तो जिसने गुरुओं को सुना है वो ही समझ सकता है, जिसकी पात्रता है वही आगे बढ़ सकता है। इसलिए हम इस बात पे जोर देते हैं कि आप सब काम करते हुए भी परमात्मा का स्मरण रखो। ऐसा अपना स्वभाव बना लो कि काम करते हुए भी आपके दिमाग में कहीं परमात्मा का की याद बनी रहे। हम ये नहीं करें कि पूरे टाइम आप बस भगवान का नाम ही लो, सब बातचीत करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, जाते आते, कोई आया है उसका स्वागत करते, बाहर छोड़ने जा रहे हो करते, सब करते हुए बस उसकी याद किसी कोने में बनी रहे। बस इतना ही करना, यही सिखाते हैं। अगर इसमें सफल हो गए तो आप मुक्ति भी पा सकते हैं, मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये इतना समाज में है नहीं ये वाला विषय। ये कोई सद्गुरु होते हैं वहीं सुनने को मिलता है, और कहीं सुनता नहीं, मिलता नहीं है। अब ज़्यादा नहीं कहेंगे, नहीं तो आजकल पंडितों की भी बड़ी बुरी हालत है। वो स्वयं भी इससे बहुत दूर करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं अगर किसी ज्ञानी पुरुष को अपने से आगे कहेंगे तो 2 नुकसान हैं हमारे। एक तो हम नंबर 2 के हो जाएंगे, है ना, और सामने बैठ के हम इस तरह की बात करेंगे तो हमें पाप भी बहुत लगे। इतनी तो अकल है उनमें, लेकिन तब भी जो सतगुरु है उसके सारे हक लेके बैठे हैं समाज में और सबको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। सभी नहीं है ऐसे, लेकिन ज़्यादातर हमने तो देखा है 99% ऐसे हैं पंडित लोग। तो जो जानते हैं वो ये भी जानते होंगे, बुरा नहीं माने, हमारी राय नहीं है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन हमारे पुराण क्या कहते हैं पता नहीं कितने लोग। हमारे पुराण ये कहते हैं कि जो पंडित हैं, जो मंदिरों के पंडित हैं, वो अगले जन्म में क्या बनेंगे? कुत्ता बनेंगे। देखो सबको पता है, पंडित भी जानता है कि हम कुत्ता बनेंगे, लेकिन तब भी हरकत है वो कि वही। कोई ऐसे भी पंडित हैं जो अच्छा मानते भी हैं और चलते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर को तो यही चिंता है ना कि कैसे समेटा जाए, सबको पदभ्रष्ट करो, सबको गलत बताओ। तब जो छोटे लोग हैं जिनको बेचारों को नहीं पता समाज के बारे में, धर्म के बारे में, वो तो उन्हीं के चलाए करते। अब जैसे अगर कोई गुरु है, सतगुरु है, तो पंडित का नंबर बाद में आता है, लेकिन पंडित ये कहता है कि सबसे पहले मैं खाना खाऊंगा, सतगुरु आएगा जब खिला दें। हम ये नहीं कह रहे कि हमें खाना खिलाओ, हम आप लोगों के विचार और आपकी मान्यताओं को मानते कि आप कोई भी बहका देता है, बहक जाते हो। और फिर क्या करते हैं, पंडित को बहुत पहले खिला के विदा कर देते हैं। फिर जब हम जाते हैं तब अगर हम पूछें पंडित के बारे में तो कुछ बोलते ही नहीं, चुप ही रहते, क्योंकि वो तो खा के चले गए। अब ये पता है कि हम अपराध कर रहे हैं, पंडित तो कर ही रहे, हम भी कर रहे हैं, तो गुरु को चला देते, पंडित को नहीं चला पाते। तो हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ तो समाज की सही बातें बताना भी हमारा काम है ना।
कि जो बस पंडित आपको भ्रम में डाले रहे वही करते रहे। नहीं जी, पंडित जी ने कहा है, अब उनसे तो काम पड़ता है हमारा, उनका तो हमें मानना पड़ेगा। इसी चक्कर में हम असली विषय पर आ जाएं। हम बात कर रहे थे साधन चतुष्टय और षट संपत्ति। तो साधन चतुष्टय तो इन्होंने नहीं पूछा है, षट संपत्ति को पूछा है। इसलिए हम 3 पॉइंट भी, क्योंकि उसके बिना षट संपत्ति की बात नहीं होती। पहला है विवेक, है ना। अब विवेक सभी जानते हैं। हम आपसे पूछे विवेक क्या है, आप क्या कहोगे? बुद्धि, है ना। जब तक नहीं सुनोगे तो यही कहोगे कि बुद्धि। और हम अगर पूछें, हमसे सुनते रहते हो तो सही भी बता दोगे। क्या बताओगे? विवेक किसे कहते हैं? आत्मा और अनात्मा। आत्मा और अनात्मा। आत्मा मतलब जो कभी मरती नहीं, कभी पैदा नहीं होती। पैदा कौन होता है? शरीर पैदा होता है। आत्मा न मरती है न पैदा होती। कोई ये भी कह सकते हैं कि नहीं भाई, विष्णु जी पैदा नहीं हुए थे, कृष्ण जी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हम तो पैदा हुए हैं। जानने की तो यही बात है कि आप भी पैदा नहीं हुए, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में आत्मा एक ही है। वही पेट के अंदर है, वही पेट के बाहर है। जैसे उनका शरीर आया बाहर, वैसे ही आप लोगों का भी शरीर आया। लेकिन क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप अपने शरीर को मैं मानते हो, इसलिए पैदा हुए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं, हम भी पैदा नहीं हुए। कब पैदा नहीं हुए? जब आप ब्रह्म को जान जाओगे, तब ये कह सकते हो कि मैं भी पैदा नहीं हुआ। क्योंकि अब बात हो रही है परमात्मा की, अब शरीर की बात नहीं हो रही। जब तक शरीर को मैं कहते हो, जब तक तो आप पैदा हुए ऐसे ही मानना पड़ेगा। लेकिन जब जान जाओगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म ही हूँ, तब आप ये कह सकते हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मतलब मैं पैदा ही नहीं हुआ। जैसे कृष्ण पैदा नहीं हुए, जैसे राम पैदा नहीं हुए, ऐसे ही आप भी पैदा नहीं हुए। लेकिन अभी नहीं। तो जो पैदा नहीं हुआ, जो मरा नहीं, वो कौन है? दुनिया में एक ही है, परमात्मा। और हमने कहा कि जो आत्मा सोई परमात्मा। तो क्या मतलब है? जो आत्मा और अनात्मा को ठीक ठीक जान जाए, वो विवेकवान है, जिसने आत्म को भी समझा और अनात्म को भी समझा। आत्म और अनात्म, आत्म एक ही है आत्मा, बाकी सब अनात्म है। पूरा जगत अनात्म है, मतलब जितना भी दिखता है सब अनात्म है। और दिखता, जो नहीं दिखता वो आत्म है। देखिए कितनी मजेदार। हम उसको जानने जा रहे हैं जो दिखता ही नहीं। हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं जो दिखता नहीं, और समझते वो हैं जो दिखता है। अब हम जो दिखता है उसको हम जानते हैं, उसको समझते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। जो दिखता ही नहीं उसकी क्या चर्चा करें? क्यों चर्चा करें? हमें पता तो लगे कोई चीज़, ये फलानी चीज़ है तो हम जाने ये क्या है। इसलिए हमें विष्णु की मूर्ति चाहिए, हमें कृष्ण जी की मूर्ति चाहिए, हमें शिव जी की मूर्ति चाहिए। अब क्या मतलब हुआ? अगर मूर्ति चाहिए तो क्या जो मूर्ति है वो है क्या परमात्मा? क्या जो मूर्ति दिख रही है वो परमात्मा है, या जो उनमें रहता था वो परमात्मा है? राम को मूर्ति देखते हैं, राम के हम फोटो रखते हैं, तो हम किसके शरीर का रख रहे हैं या आत्मा का रख रहे हैं? आत्मा तो दिखती नहीं, फोटो कैसे रखोगे? परमात्मा दिखते ही नहीं, फोटो रख नहीं सकते। लेकिन उस शरीर को पूजते हैं जिस शरीर ने आत्मा को समझ लिया। हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि आत्मा एक ही है और एक के अलावा बाकी सब अनात्म है। क्या आगे चली बात? कि जो आत्मा है वो दिखती नहीं है, और जितना दिखता है वो सब अनात्मा। तो जो ठीक से आत्मा अनात्मा को समझ जाए वो विवेकवान। आत्म और अनात्म की चर्चा ठीक से उसकी बैठ जाए दिमाग में, वो विवेक वाला है। अब दूसरा पॉइंट है विवेक के आगे वैराग्य। वैराग्य क्या है? बैंगन छोड़ दें वैराग्य हो जाएगा ना?
कद्दू छोड़ने से हो जाएगा? अच्छा, घर छोड़ने से हो जाएगा? बहुत लोग घर छोड़ देते। अच्छा चलो, इससे भी ऊंची बात, कपड़े छोड़ने से तो हो ही जाता होगा। कितने लोग कपड़े नहीं पहनते, जैनी लोग कितने हैं जो कपड़े नहीं पहनते, सारे जीवन नहीं पहनते, तब भी मिलता नहीं है। बस वो तपस्या कर रहे हैं, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं। सोचिए, हमें लगता है कि बड़े ऊंचे संत हैं, कपड़े छोड़ दिए। कपड़े छोड़ना, कद्दू बैंगन छोड़ना कोई वैराग्य नहीं है। जो ठीक ठीक आत्म अनात्म को समझ ले, और क्या क्या त्यागे? वैराग्य में क्या त्यागना है? जो भी कर्म करते हैं, कर्म के फल ना चाहे। जिसने गीता पढ़ी है उसने पढ़ा होगा कि कर्म का फल मत चाहो, बस हो गया वैराग्य। सब खा लो, जो जो खाना है सब खा लो। इसका मतलब यह नहीं कि मीट मछली खा लो। खाने की जो चीज़ें परमात्मा ने बनाई हैं वो सब खा सकते हो, लेकिन समझो क्या कि जो मैं धार्मिक कर्म कर रहा हूँ, जो भी मैं कर्म करता हूँ, उसका मुझे फल से कोई लेना देना नहीं। फल की आशा छोड़ दे। हमने कुछ भी कर्म करा तो हम फल की आशा बांधे रहते। इसका फल कब मिलेगा? कितने दिन हो गए हमने वो करा था, हमने अनुष्ठान किया था, अभी तक उसका फल नहीं मिल रहा है। अनुष्ठान तो इसलिए करा था कि भगवान ने आपकी ऐसी परिस्थितियाँ बना दी थी कि अनुष्ठान करने की इच्छा हो गई। क्या मतलब? वो अपने लिए करवा रहा है आपसे कुछ बहाना ढूंढ के, लेकिन आप क्या चाहते हो? हमने ये जो अनुष्ठान करा ना, इसका फल मिलना चाहिए। फल मिलता ज़रूर है, हर चीज़ का, हर कर्म का, हर सोच तक का फल मिलता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसका फल नहीं मिलता, लेकिन हम आशा बांधे रहते हैं। यही गलत। हमने कर दिया, मिले तो उसकी मर्ज़ी, ना मिले तो उसकी मर्ज़ी। वो किसी का भी कर्म अपने जेब में नहीं रखता, किसी को भी कर्म फल जेब से निकाल के नहीं देता। उसका तो साफ साफ है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, सीधा हिसाब है, कोई झंझट ही नहीं है। अब आप कहोगे हमने तो बहुतों को देखा है, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, जीवन भर तकलीफ़ें उठाते हैं, कहोगे ना ऐसा? मान लो हम स्वयं ही हैं, जिनमें आप में से कोई, अरे भाई हमने तो इतना करा, लेकिन हम क्या बताएं, सारी ज़िंदगी से परेशान है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि देर है, अंधेर नहीं है। आप पहले बहुत अच्छा करके आए हो तो आपको सुख मिलेगा, आप पहले बहुत बुरा करके आए हो तो दुख मिलेगा, लेकिन नतीजा सबका मिलेगा। जो भी करा है उसका सबका आपको फल तो मिलना ही है। अभी जो अच्छा कर रहे हो इसका भी फल मिलेगा। आपको कुछ तो मिल नहीं रहा, पूरा जीवन निकला जा रहा है, फल मिल नहीं रहा, तो फिर हम कहेंगे देर है, अंधेर नहीं, अगले जन्म में मिल जाएगा। पिछले महीने जो आपने तनख्वाह मिली थी आपको, वो कब खर्च करी? और पिछले महीने खर्च करी, मिलने से पहले खर्च कर ली थी। पिछले महीने खर्च मिला, तनख्वाह मिली तो इस महीने खर्च करी, इस महीने मिली तो अगले महीने खर्च करी। ठीक यही हिसाब यहाँ है। इस जन्म में जो किया है ज़्यादातर उससे आपको फल कहाँ मिलेगा? अगले जन्म में कौन सी योनि मिलेगी, कैसा नाम मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, कैसे संबंधी मिलेंगे, ये सब इसी से होता है। किस जन्म में आपने क्या किया है उसके हिसाब से आपको सब कुछ मिलना है। अब हम बहुतों को देखते हैं, किसी की 2 लड़की हैं, किसी की 3 लड़की हैं, किसी की नहीं है लड़की। हम तो भैया नंद को मानते नहीं हैं। नंद वंद आजकल युग में कोई नहीं मानता, हम भी नहीं मानते। ठीक है, अभी तो 2 ही हैं, अगले जन्म में वो तो आपकी उधारी है नंद के लिए। लेकिन सब ने ऐसा बना लिया कि हमारी मर्जी जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। अब मर्जी आपकी तो मर्जी फिर उसकी भी, उसको तो कर्म फल देना है बस, है ना? वो मर्जी से थोड़ी चलता है। हाँ, हमारे पिताजी अगर कर्म फल देते होते तो वो कहते ये तो मेरा बच्चा है, इसको ऐसा दे देता हूँ, ये पड़ोसी का है, इसको अपने बच्चे के सब कर्म फल इसको दे देता हूँ। लेकिन पिताजी के हाथ में है ना, माँ के हाथ में है ना। दादी तो बड़ा प्यार करती हैं बच्चों को, उनके हाथ में भी नहीं, केवल परमात्मा के हाथ में है, जो पल पल आपका निरीक्षण कर रहे हैं।
क्या निरीक्षण कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो? वो तो दिख सभी को रहा है। आप क्या सोच रहे हो ये भी वो निरीक्षण कर रहा है। आपने कब किसके लिए क्या सोच लिया गलत, कैसा आपका सोचना है, कैसा आपका करनी है, सारी चीज़ों पे उसका नज़र है। किसकी? वो एक की नज़र किस पर है? एक पर, अनेकों पर। और आप पर ही नहीं, जीव जंतुओं पे, छोटे छोटे जीवों पर, जो जिनका कोई कर्म का नहीं बनने का है। एक मनुष्य को छोड़ के, हम फिर से कह दें कि मनुष्य को छोड़ के बाकी किसी के भी कर्म नहीं बनते। सारी योनियाँ भोग योनियाँ हैं, केवल मनुष्य योनि ही कर्म बनाने का अधिकारी है। जो भी मनुष्य योनि में करा है, बाकी योनियों में तो भोगने जाना पड़ता है। आप देखते हो कैसे कैसे परेशान करते हैं लोग जानवरों को। रोटी नहीं देंगे, शादी हो रही है तो शादी में मस्त है, घर में गाय बंधी है, चारा ही नहीं डला है। किस किस तरह से खींचे जा रहे हैं। वो नहीं जाना चाह रहा जानवर तो भी खींच रहे हैं। आजकल तो इंसानों को करते हैं, जानवरों की क्या बात है। नौकर चाकरों को बहुत तंग करते हैं, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, करना तो अलग बात है। आप विचार भी करते हो, विचार का भी फल मिलता है। आपने विचार कर लिया मतलब एक कर्म बना दिया। इसलिए हम ये कहते हैं कि पूरे समय उसकी याद में रहो। न किसी का बुरा सोचने में आएगा, न किसी की गलत बात आएगी, न किसी से बैर होएगा, न किसी से छल होएगा। छल और बैर करते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम प्लान बनाते हैं, तभी तो करते हैं, है ना। वो प्लान जो बनाए ना, उसका फल हमें ही मिलना है। हम क्या समझ रहे हैं, हम दूसरे के साथ करने जा रहे हैं। मिलना हमें ही, हमारे ही प्लान हमारे ही सामने आएगा, लेकिन अभी नहीं। एक तो सोच लेना और एक कर लेना। क्या हुआ? फलमय सूद के हुआ कि नहीं? सूद सहित जब हम किसी को पैसा देते वापस लेते तो उतना ही थोड़ी ले लेते हैं। मैं सूद के लेते हैं। बैंक लोन देता है तो सूद लगाता है कि नहीं लगाता? कहीं भी आप कुछ भी चीज़ लोगे तो सूद लगता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है सारा हिसाब, कि अगर आप सचमुच में सही ढंग से चलने लगे हैं तो हम यहाँ तक भी कह देंगे कि भगवान की याद भी नहीं करो तो पहुँच सकते। विश्वास नहीं होएगा किसी को, यहाँ बैठेगा तो किसी को नहीं। केवल सही ढंग से चल लो। कैसे? वैराग्य सहित, विवेक पूर्वक। अगर विवेक और वैराग्य के साथ षट संपत्ति कमाई है तो आप भगवान के, अगर दिखता होता ना सिर, तो सिर पे चढ़ के पहुँच जाते। सोच, विवेक पूर्वक वैराग्य के साथ अगर जो हम आगे बताने वाले हैं षट संपत्ति कमा ली है खूब भरपूर डट के, तो आप इतने अधिकारी हो, इतने अधिकारी हो जितने राम, जितने कृष्ण। आपको भी नहीं, वो तो अवतारी थे। ठीक है, तो गुरुओं का कह देते हैं। गुरु तो बाद में अवतारी हुए ना। पहले मनुष्य जन्म लेके आए, फिर तपस्या करी, खूब अपने शरीर को तपाया। कई लोगों ने खूब प्रवचन सुने, कई लोगों ने जीवन बहुत अच्छा कर लिया और तब भगवान हो गए, है ना। भगवान सदगुरुदेव भगवान, है ना, भगवान हो जाते हैं। भगवान को जान के भगवान हो जाते हैं। तो अगर ये जो हम आगे बताते हैं षट संपत्ति, 6 तरह की संपत्ति जो खूब भरपूर कमा ले। देखो, सामान तो आपने खूब संदूक भर रखे होंगे घर में, साड़ियों के, लड़के हैं तो शर्ट पैंट के, सामान के, बर्तनों के, सारी चीज़ें खूब भरी होंगी। लेकिन षट संपत्ति के कितने बॉक्स भरे हैं? बस यही करना है मनुष्य जीवन में। अगर षट संपत्ति खूब डट के कमा ले तो इसी जन्म में हम कहते हैं आपको दावे के साथ कि आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, जहाँ अगले बार जन्म नहीं लेना, मरना नहीं। जब जन्म नहीं लोगे तो मरोगे काहे को, है ना। तो वो षट संपत्ति क्या है? बोलिए। नंबर 1 दम, नंबर 2 सम और दम। नंबर 1 सम, नंबर 2 दम, तीसरी तितिक्षा, चौथी उपरति,
पांचवी श्रद्धा और छठी समाधान। बस ये 6 तरह की संपत्तियां हैं। पहले नंबर पर है सम। बड़ी खास है ये सब। समता में रहना, शांति में रहना। बड़ा मुश्किल है भाई, किसी ने गाली दे दी, शांति में कैसे रहें हम? हमारे तो उबाल आने लगता है। किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, शांति में रहें कैसे? यही तो मुश्किल है। जब आप उस चीज़ का असर ना होने दें, आपको इतना मजबूत बनना है कि किसी ने कुछ भी बुरा भला कहा, आप पे असर ना हो। जैसे उल्टे घड़े पे पानी डाला और बह गया, घड़े का कुछ बिगड़ा, मगर आप तो फटने लगते हो, फूटने लगते हो। अगर ऐसा धीरे धीरे, यही तप है। धूप में बैठना, कंडों के बीच में बैठना, ये तप नहीं है। उस शरीर को कितना भी तपा लो, वो तो वैसे भी मरना है, वैसे ही मरना है। मन को तपाओ। मन कैसे तपेगा? मन ऐसे ही तपेगा कि किसी ने कुछ भी कह दिया, आपका ऐसा बह गया पानी कि गीले ही नहीं हुए, छींटा ही नहीं लगा। अभी तो बड़ा मुश्किल है। तो अभी जो स्थिति है, इसको धीरे धीरे आप समता में आने के लिए सहन शक्ति बढ़ाइए। सम और दम। दम का क्या मतलब है? दमन करना, इंद्रियों का दमन करना, छोटे रूप में दम कह दिया है। समता को सम कह दिया है और इंद्रियों के दमन करने को दम कह दिया है। हम बहुत छोटे छोटे रूप में बता रहे हैं आपको, है ना? क्योंकि फिर टाइम तो वैसे ही निकल जाएगा पूरा। चर्चा खाली षट संपत्ति की नहीं हो रही है, और भी हो रही है, सब समेटते हुए ना। तो क्या मतलब है? दम का मतलब है इंद्रियों का दमन करना। कि कोई हमसे बहस भी कर सकता है। अरे गुरु माँ, इंद्रियों को कोई बहस कर सका है दमन? कोई बता दो हमें जिसने इंद्रियों का दमन किया हो। बहुत मुश्किल काम है। जब हम ये कहते हैं कि दम का मतलब इंद्रियों का दमन करना है, उसी समय हम ये कहते हैं कि इंद्रियों का दमन कोई नहीं कर सका, तो फिर क्या करें? बोलिए। इंद्रियों का दमन नहीं कर सका तो क्या करें? इंद्रियों का दमन नहीं हो सकता, लेकिन अगर सदगुरु से सुना है आपने बहुत, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कह दिया ना, समता में रहो। समता में रहोगे तो दमन कर पाओगे, क्योंकि सहन शक्ति बढ़ गई है। अभी सहन शक्ति की भी बात आने वाली है। अभी तो हम कह रहे हैं इंद्रियों का दमन कैसे करो, समझदारी से करो। जैसे यहाँ तो सब महिलाएं बैठी हैं आज। मान लीजिए कोई पुरुष है। अब पुरुषों की हालत होती है, आदत भी होती है कि कहीं कोई महिला देख ले तो उधर आकर्षित होने लगते हैं, है ना? ऐसा तो होता रहता है, सुनते। बहुत कम पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने में रहें, या एक पत्नी सारा जीवन एक पत्नी से निकालें। ऐसे तो बहुत महान होते हैं। ज़्यादातर क्यों घबराते हैं? जवानी में बच्चे लड़के क्यों घबराते हैं? अगर उनको सही शिक्षा घर में मिली है या उनकी स्वयं की अकल है तो बच पाते हैं, नहीं तो जवानी में ही बर्बाद हो जाते हैं। होता है ना, सभी जानते हैं। अगर महिला है तो महिलाओं को भी परेशानी होती है। अब देखिए, जहाँ आदमी बैठे होंगे तो महिला नहीं बैठना चाहती, थोड़ी दूर बैठती। अरे आदमियों में कैसे बैठे? लगता है ना सब कुछ। और मान लो ऐसी स्थिति आ जाए कि उतना ही बिछा है, उसमें आपको भी बैठना है, उसको भी बैठना है, कहीं कपड़े समेटेंगे, कहीं सरकेंगे, जगह नहीं है सरकने को, मगर सरकेंगे थोड़ा बाद। तो क्या मतलब? आप में इतना समझदारी हो कि हम अपनी जगह बैठे हैं, वो अपनी जगह बैठे हैं, कौन हमारे सिर पे चढ़ रहे हैं? आप भी आराम से बैठो। क्या मतलब है? अगर आपका मन अच्छा है तो आप बैठ सकते। बात तो सही लग रही है ना कि गप लग रही है? अगर मन सही ढंग से सोचता है, मन पे है कंट्रोल, तो आप किसी के साथ भी बैठ जाओ। देखो, हम एक बात बताएं, अभी हमने अपने शिष्यों को भी नहीं बताया, मगर आज बता रहे हैं। जब कभी कभी निकल जाती है बात, बताते नहीं हैं। जब हमें पूर्णता हुई थी, एक समय ऐसा भी आया था कि पहले की बात तो छोड़ दे रहे हैं हम, वो अच्छा नहीं लगेगा बोलना। ऐसी परिस्थितियाँ बन गई कि अलग से बिछोना बिछा दिए गए।
यहाँ बैठेंगे। हम वहाँ बैठ गए, हमारे चारों तरफ संत लोग बैठे, अकेले हम, चारों तरफ पास ही पास सब संत लोग बैठे, और हमको ज़रा भी महसूस नहीं हो रहा कि आदमी बैठा है। फिर एक विदेशी महिला है, उनसे कहलाया गया कि यहाँ सब आदमी बैठे हैं, आप आदमियों के बीच में बैठी हो। तो हमने कहा आदमी, हम आदमी हैं ही नहीं ना, तो हम क्या बैठे हैं, हम तो ब्रह्म हैं। तुम तो पास में बैठने की बात करें, हम उनके अंदर बैठे हैं। बताइए कितनी शक्ति आ जाती है जब आप पूर्णता को प्राप्त कर लेते हो। तो ऐसी स्थिति बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि आपने सम की तपस्या करी, दम की तपस्या करी, तितिक्षा की करी। इस सब से आपको इतना ज़्यादा ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है कि मैं शरीर थोड़ी हूँ। जैसे शरीर उनका है वैसे शरीर हमारा है। अच्छा, इतनी महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं का सबका एक सा शरीर है कि अलग अलग तरह का? पुरुषों का महिलाओं का आप कह सकते हो अलग, लेकिन कौन से? लेकिन आदमी को क्या लगता है, ये शरीर बहुत खराब है, अब दूसरा नया ढूंढता हूँ, दूसरा तो पुराना हो गया, अब तीसरा ढूंढता हूँ। और सारा जीवन पुरुषों को ढूंढने में, महिलाओं को ढूंढने में पुरुषों का निकल जाता है। लेकिन क्या कब बड़ा हो गया ये पता नहीं लग पाता। अब तो बहुत देर हो गई, ऐसा लगता है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि इन चीज़ों को समझिए। अगर महिला को कोई परेशानी होती है तो हम उससे पूछेंगे कि कभी भाई के साथ नहीं बैठी, भाई के साथ बड़े हुए हो, 25 साल निकाले हो, कभी ऐसा मौका नहीं आया कि एक ही दरी पे तुम भी बैठे हो, तुम्हारा भाई भी बैठा है? तो एक को छोड़ के सारे भाई हुए कि नहीं? और जब भाई हुए तो मटकने की क्या ज़रूरत है? ये तो गलत बातें सिखाती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ज़बरदस्ती जाके बैठो। अगर मौका आ जाए तो आपका सोच क्या होना चाहिए ये बता रहे। इंद्रियों पे कंट्रोल कैसे होएगा, इंद्रियों को कैसे संभालोगे कि तुम एक से बने रहो, सदगुरु के लायक बन जाओ। सदगुरु को कुछ नहीं होता। आप देखो सारे समाज में ये रहता है कि भाई महिलाओं को मत बनाओ गुरु, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि कंट्रोल नहीं है, समदम की तपस्या नहीं है ना, इसीलिए तो कहते हैं। लेकिन सदगुरु को तो कोई नहीं कहता। कृष्ण के साथ कितनी गोपियाँ होती थी और कौन कौन से मर्द होते थे साथ में? एक अकेले कृष्ण, हजारों गोपियाँ। क्यों? क्योंकि वो भगवान थे, क्योंकि वो प्राप्त पुरुष थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी गहरी बातें हैं, समझ पाओ तो। अब उसको कुछ गलत तरीके से बोलने लगो तो बात आपकी मर्जी। क्या अरे देखो उनकी इतनी सारी पत्नियां थीं, अरे वो तो औरतों के साथ रहते थे, तो ये तुम्हारे दिमाग की सड़ेपन की बीमारी है ना। उस चीज़ को समझो जो असलियत थी, तो तुम्हें पता लगेगा कितने महान, ऐसे लोग कितने महान होते हैं जिनका पूरा मन पे कंट्रोल हो जाता है, इंद्रियों का दमन कर पाते हैं। तीसरे नंबर पर है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब है कि आप थोड़ा ठहरिए, थोड़ा धीरज रखिए। अभी शुरू हुई है सर्दी, हल्का हल्की सर्दी शुरू हो गई है। ज़रूरी नहीं है जल्दी से उठा के स्वेटर पहने, थोड़ी थोड़ी बढ़ने दो। कोई हल्का कपड़ा ओढ़ लेना, और बढ़े तो थोड़े गर्म शाल ओढ़ लेना, और ज़्यादा गर्म हो तो हाफ स्वेटर पहन लेना। खूब तेज़ पड़ रही है तो दो पहन लेना, कौन मना कर रहा है? अरे सर्दी, अरे सर्दी, अरे सर्दी, पहनने लगे, गर्मी लगी, उतार दिया, बीमार हो गए। सर्दी गर्मी हो गई, बीमार। सहन शक्ति हो, तितिक्षा का मतलब है सहन शक्ति को बढ़ाना। गर्मी आई थोड़ी थोड़ी, स्वेटर भी उतार दिया, अब कुछ पहनते नहीं है, गए तो ठंड लग गई, क्योंकि अभी गई तो नहीं पूरी। आप देखिए फरवरी के महीने में कितने लोग बीमार होते, वो केवल इस बेवकूफ़ी से कह रही बहुत सर्दी पड़ गई, बहुत पड़ गई, गर्मी आई नहीं रही, गर्मी आई नहीं रही, गर्मी आई उतार के फेंक दिए, बीमार हो गए। मतलब क्या? सब जगह ये काम लेना है, विवेक पूर्वक आप करिए हर काम, चाहे वो सम हो, चाहे दम हो, चाहे तितिक्षा हो, सब विवेक पूर्वक। इसीलिए विवेक पहले आ गया, सबसे पहले विवेक आया, दूसरे नंबर पे वैराग्य आया,
और फिर सारी षट संपत्ति में विवेक वैराग्य के साथ तपस्या चलनी है ना। तो ऐसे अगर आप विवेक के साथ वैराग्य के साथ तितिक्षा करें, सहन शक्ति को बढ़ाएं, तो ये आपकी तीसरी संपत्ति है जो आपको जुटानी है। चौथी संपत्ति बोलिए, तीसरी क्यों लगाते हैं? उपरति। चौथी संपत्ति है उपरति। जागते रहिए, जिनने पहले सुना है, हम कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चौथी संपत्ति है उपरति। उपरति का मतलब है उपराम हो जाना। धीरे धीरे संसार से उपराम हो जाओ। और अगर शब्द का अर्थ देखो, एक है उप और एक है राम कहो या आसन। हाँ, इस तरह से आप उप का मतलब होता है समीप, है ना। परमात्मा के समीप होना, क्या मतलब? संसार से तो उपराम हो और भगवान के समीप होते जाओ। धीरे धीरे परमात्मा के समीप होना मतलब याद में रहना, है ना। और संसार को धीरे धीरे भूलना। भूल तो सकते नहीं क्योंकि शरीर लेके बैठे हो, लेकिन थोड़ा शुरू तो करो, थोड़ा अभ्यास तो करो कि बहुत जी लिए, बहुत सजा लिया इसको, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान खा लिए, खूब मिठाई खा ली, अब थोड़े में भी काम चला सकते हैं? नहीं कर सकते। केवल मनुष्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जानवर को तो अगर मिल जाए तो इतना खा जाते हैं, इतना खा जाते हैं कि दस्त लगने लगते हैं। तो जब हम जानवर बन जाते हैं तो हमारा भी वही हाल हो जाता है। लेकिन अगर हम बुद्धि से काम लें, लगे कि बहुत भोग लिया, बहुत कर लिया, सब कुछ हो गया, अब थोड़ा भगवान की तरफ मुड़ना, उसका मतलब है उपराम हो जाना, जगत से उपराम हो जाना और भगवान से मिलना, भगवान की याद में रहना, भगवान के साथ रहने का प्रयत्न करना। तो ये हो गया चौथा, उपराम की संपत्ति कमाना। ये पहली हमने करी समता में आना। दूसरी करी इंद्रियों का दमन करना, मतलब दम। तीसरी तितिक्षा, मतलब बोलिए सहन शक्ति को बढ़ाना। चौथी हो गई उपरति, मतलब परमात्मा के साथ रहना। उपरति का मतलब हमने बताया आपको। उप मतलब समीप और रति का मतलब, बोलिए जल्दी, प्रेम। रति का मतलब प्रेम। परमात्मा से धीरे धीरे प्रेम बढ़ाइए, है ना। तो उपरति हो गई। उपरति के बाद आया श्रद्धा। श्रद्धा बड़ी ज़रूरी है। सब कुछ होते हुए अगर श्रद्धा नहीं है तो आप परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। किससे श्रद्धा? सतगुरु से श्रद्धा। सतगुरु से श्रद्धा का क्या मतलब हुआ? जो मर गया उससे श्रद्धा करोगे। इसलिए जीवित गुरु की बहुत आवश्यकता है। अब फिर बताएं आपको यहाँ पे हम कि गुरु तो ठीक है, गुरु हैं। गुरु क्या हैं? जैसे आप हैं वैसे ही गुरु हैं। कुछ आपको आता होगा, कुछ उनको आता होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे ज़्यादा आता हो, लेकिन यहाँ बात हो रही है सतगुरु से श्रद्धा करना। सतगुरु का मतलब है जो शरीर लिए बैठा है, ऐसा गुरु जो ब्रह्म हो गया। शरीर रहते हुए जो ब्रह्म हो गया वो सतगुरु। इसलिए इस लाइन में सतगुरु की बहुत आवश्यकता होती है। तो जितने सतगुरु हैं वो अनेक नहीं हैं। ये समझने की प्रयत्न करें कि 50 सतगुरु भी होते नहीं हैं। 50 बड़ी मुश्किल से एक मिल जाए, वही तो बड़ा मुश्किल है। अगर कितने भी सतगुरु बैठे, मान लो पिछली सदी के हैं और पहले के हैं, सारे सतगुरु एक ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है। आप कहते हैं हमारे गुरु तो मर गए, हमारे सतगुरु तो सिधार गए। अरे भाई, उनका शरीर सिधारा है। जो सामने बैठा है वो आपका ही सतगुरु है। तभी तो सौभाग्य से मिला है आपको उसके दर्शन का, तभी तो यहाँ बैठे दिख रहे हो। लेकिन ये कितने लोग समझते हैं? 1% भी नहीं समझते। जहाँ देखो हम तो वहीं जहाँ रहते हैं वहीं का बताते हैं। सामने रहते हैं, उनसे कभी कहो प्रोग्राम में, नहीं हमारे तो वो वाले सतगुरु थे, वो तो मर गए, अब तुम भी मर जाओ। मरने का ही तो उपाय कर रहे हो। तुम्हारे सामने रह रहा है कोई सतगुरु और तुम कहते हो नहीं हमारे तो फलाने थे, अब हम किसी के पास नहीं, क्योंकि वो मना कर गए थे ना। वो क्या कहते हैं, अब जो बैठे हैं उनकी जगह वो यही कहते हैं कि और किसी के पास मत जाना।
तुम्हें यहीं रहना है, बस यहाँ से बाहर निकलोगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। उनकी गलती नहीं है, जो उनकी जगह बैठे हैं वो भी कबाड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सब तो नहीं जगते। अब जागा तो चला गया, शरीर छोड़ दिया उसने। अब जो बैठे हैं वो तो नकली बैठे हैं ना, घंटी बजा रहे हैं, बजवा रहे हैं ना। तो उससे बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो रहा है सही देखा जाए तो मनुष्यों का, कि जो जिन जिन के सद्गुरु चले गए हैं, शरीर छोड़ दिया है, वो बेचारे बहुत भटक रहे हैं और कोई मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इतना जोर दे के कहा गया है कि और कहीं जाना ही नहीं, बस हमारी बाड़े में रहना। अच्छा वो नहीं कह के गया, क्योंकि वो तो सद्गुरु था। जो पीछे चल रहे हैं वो बाड़ा बहुत बना रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमारे गुरुजी बना गए हैं तो है, नहीं तो हमारा तो दम है नहीं बनाने का। लेकिन नुकसान हम लोगों का हो रहा है। अगर कोई सद्गुरु सही बताए कि सारे सद्गुरु एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं, शरीर से अलग अलग दिखते हैं, शक्ल अलग अलग होती है, लेकिन है तो एक ही ब्रह्म। इसलिए जो सद्गुरु है जीता जागता शरीर धारण किए हुए वाला होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं। किससे श्रद्धा करोगे? फोटो से? मूर्ति से? किससे करोगे? मूर्ति के जाके दोनों पैरों में सिर रख दोगे, हो गई श्रद्धा, है ना। श्रद्धा तो अंदर ढूंढो, सब समझ में आ जाएगी क्या होती है। इतना प्रेम कि किसी से किया ही ना हो आज तक, न माँ से, न पिता से, न पति से, न बेटे से। ऐसा प्रेम हो जाए, अति श्रद्धा, बहुत ऊंचे स्तर की श्रद्धा अगर हो जाए तो कहेंगे कि हाँ श्रद्धा। तो श्रद्धा की कमाई करिए। अगर आपके पास सद्गुरु है तो उससे श्रद्धा करिए, आपके पास नहीं है तो ढूंढिए, कहीं ना कहीं तो कोई मिल ही जाएगा सच्चा गुरु। नकली से नहीं होगा। नकली सब कह रहे हैं हम तो भगवान हो गए, हमें तो सब ज्ञान हो गया, और क्या क्या हो गए, क्या बोलते बहुत कुछ हो गए। मतलब जो सद्गुरु भी नहीं कहेगा वो कहते हैं कि हम फलाने हो गए, हम फलाने। तो आप बातों में बताइए, समझिए। अगर आपको सद्गुरु मिल गया है तो हो सकता है कि इसी जन्म में आप पार लग जाए। कुछ तो कारण होगा। जो सद्गुरु में बड़ी श्रद्धा से बैठे हो, कोई सद्गुरु आपके सामने बैठा है और आपको पूरी श्रद्धा हो रही है, तो कुछ तो कारण भगवान की इच्छा होएगी तभी तो इस तरह से ये पांचवा पॉइंट हो गया, है ना। फिर से दोहरा दें। समता में रहना, दम, इंद्रियों का दमन करना, तितिक्षा, सहन शक्ति बढ़ाना, श्रद्धा नहीं उपरति, भगवान से प्रेम करना, दुनिया से दूर हटते जाना। रहोगे दुनिया में ही, यहाँ से दूर हटना शुरू कर दो, रहोगे इसी दुनिया में। सब इसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली है कि सब में रहते हुए भी अलग रहते हैं। अब देखो हम सबसे मिलजुल रहे हैं, कमरे में बंद नहीं रहते। शिष्य लोग आते हैं, कोई नए लोग आते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सबके साथ बैठते उठते हैं। कोई बुलाता है वहाँ भी जाते हैं, चरण डालने के लिए बुलाते हैं वहाँ भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन सबसे अलग। यही तो कला सीखना। सबके साथ रहते हुए जो सबसे दूर रहना सीख जाए वही क्या है? उपरति, श्रद्धा, है ना। श्रद्धा चरम सीमा की हो जाए। अब बचा ये 5 संपत्तियां अगर आपने खूब कमा ली हैं, डट के कमा ली हैं, अब क्या होगा? अब तड़पन शुरू हो जाएगी। जब इतना कमा लोगे तो तड़पन शुरू हो जाएगी, काहे की? परमात्मा से मिलने की, मोक्ष प्राप्त करने की। वो है छठा पॉइंट, नहीं अलग से है। अब जब इतनी स्थिति बन जाएगी तो फिर आपकी तड़प जाएगी, है ना, श्रद्धा। और ये सब होने पर समाधान होने लगेगा। समाधान किसको बोलेंगे? जो गुरु बोल रहा है उसका सही सही अर्थ समझ पाओगे। अभी सब बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सही समझ पा रहे। कोई कुछ समझ रहा है, कोई कुछ समझ रहा है, अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से सब समझ रहे हैं। लेकिन समाधान का मतलब ये है कि जो गुरु समझाना चाहता है वो अब समझोगे। समझ में आता है कि हम तो भैया सब समझते हैं, अब कौन सी बात ऐसी है गुरुवान की जो हम नहीं समझ में आ रही। कोई दूसरी भाषा तो भूल नहीं रही, कभी हमारी भाषा बोले हमें क्या नहीं समझ में आ रही। किसी से ही पूछो कहेंगे हाँ सब समझ में आ रहे हैं।
लेकिन ये उस स्तर की समझ कि परमात्मा की कौन सी बारीक बात कही जा रही है, किस एंगल से कही जा रही है, वो समझ में आने लगेगी। मतलब छठा पॉइंट समाधान, ठीक है ना। 6 पॉइंट हो गए। मतलब क्या हुआ, चतुष्टय में विवेक जाग गया, विवेक पूर्वक वैराग्य होने लगा, वैराग्य के बाद 6 तरह की संपत्तियां कमाने लगे, और इतनी कमाई कि अब कुछ कसर ही नहीं बची। बस यहीं आपकी तड़पन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको गुरु ही ऐसा लगने लगेगा जैसे यही मेरे भगवान हैं। इसलिए आवश्यक है शरीरधारी गुरु, ऐसा लगेगा बस यही मेरा गुरु है और यही मेरा भगवान है और यही मैं हूँ। और जैसे ही ऐसा ख्याल आएगा, बनावटी नहीं, अंदर से उठ जाएगा, आप भी गुरु, आप भी मोक्ष प्राप्ति वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। जिस समय ऐसी तड़प जाग जाए कि मैं और गुरु दो हैं ही नहीं, जिस समय गुरु की समझ और आपकी समझ एक हो जाएगी, उसी समय मोक्ष की प्राप्ति। अब क्या हुआ, अब मनुष्य से भगवान बन गए। अभी तक इंसान थे, अब आत्मा ही हो गए। अब सब क्या कहेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसी स्थिति में आ जाओगे। पैदा हुए थे मनुष्य का शरीर लेकर, और शरीर लिए हुए शरीर को छोड़ दिया और भगवान बन गए। देखिए बहुत आसान है ना, इतना सुनने के बाद तो बहुत आसान लग रहा होगा, सब समझ में आ, सब समझ रहा है। मेरे को तो नहीं आ रहा है इतना समझ। तो जो इतनी तपस्या कर लेगा, जो इतनी तपस्या कर लेगा, वो तो ब्रह्म ही हो जाएगा। और ब्रह्म होते ही शरीर तो छूट ही गया उसका। जब गुरु के साथ इतनी श्रद्धा बढ़ गई कि वो अपने आप को भूल गया, जब ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ इतनी ज़्यादा प्रेम हो गया कि इसी शरीर को भूल गया जिसके लिए 24 घंटे सोचता था। अब नहा लूँ, अब खा लूँ, अब उससे मिल लूँ, अब इसको डांट दूँ, अब इसको फटकार दूँ, उसने ऐसी हिम्मत कैसे करी मुझसे बोलने की, है ना। जिस समय आप और आपके सद्गुरु एक ही हुए तो भगवान हो गए। बस यही करंट मिल जाता है सद्गुरु से। 100 बार का बल्ब है तो आप भी 100 के हो गए, 1000 का है तो आप भी 1000 के हो गए। इसीलिए यहाँ आवश्यकता है सद्गुरु की, जीते जागते गुरु की है। समाज में सबको यही है कि हमारे तो फलाने गुरु थे। अब थे तो तुम भी थे हो जाओगे ना, फिर कभी काम बन नहीं पाएगा। इतना तो सद्गुरु को सुन लो कि फिर से मनुष्य होने के सामर्थ्य आ जाए। कभी सुना था थोड़े बहुत कर्म कट गए होंगे, ज़्यादा कट गए होंगे, लेकिन नहीं, भगवान बनने लायक तो नहीं कटे, मनुष्य जीवन लेने के लायक तो नहीं कटे कि फिर से मनुष्य बनने के अधिकारी हो जाएं, इतने तो नहीं कटे। रोज़ तो बन रहे हैं और पूरे तो कटे नहीं थे और बनते गए। अब पता नहीं मनुष्य जीवन नहीं मिल पाएगा कि। इसलिए आप चेतो, समझो, औरों को समझाओ। जो इस उसमें पड़े ना बाड़े में कि नहीं हमारा बाड़ा तो वही है भेड़ बकरियों जैसा, जिस भेड़ का जो बाड़ा है उसी में जाती है ना, ऐसा ही इंसानों ने कर रखा। अपना तो बिगाड़ ही रहे हैं, गुरु बने बैठे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, दूसरों का भी बर्बाद करे दे रहे हैं। इसलिए समझिए, बहुत कीमती बातें हैं, हवा में मत उड़ाइए। किसी से भी बात भी हो तो भी बताइए कि अगर कोई जीता जागता सदगुरु है तो उससे जुड़ो। वो तुम्हारा ही गुरु है जो गुजर गया, शरीर छोड़ दी, वो तुम्हारा ही है, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो भी सदगुरु और वो भी सदगुरु। उसने भी भगवान को प्राप्त कर लिया, इसको ब्रह्म को समझ लिया और इसने ही ब्रह्म को समझ लिया। अब शरीर का कोई महत्व नहीं है। जिसने परमात्मा को जान लिया, ऐसा गुरु होना जरूरी है। और परमात्मा को जाना ही नहीं तो 10 गुरु बना लीजिए, कुछ होना जाना थोड़ी है। आप स्वयं भी गुरु से कम थोड़ी हैं। आप बन के बैठे हैं, आप भी गुरु के अधिकारी हैं। कोई भी मनुष्य बन सकता है गुरु, और बने ही हुए कितने गली गली बैठे हैं, हर पंडित गुरु है।
कितने लोगों को दीक्षा दे रखी है, अभी दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, लेकिन सदगुरु के अभाव में दे रहे हैं। हम क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, कह देते हैं। वो सही रास्ता नहीं बताते हैं, वो डरते हैं सदगुरु का पता नहीं लग जाए, नहीं तो वहाँ चले जाएंगे। तो इस तरह से आपने जो प्रश्न रखा था कि हमें षट संपत्ति की बात बताई, तो हमने साधन चतुष्टय से लेके मोक्ष प्राप्ति तक, जब आपको बहुत ज़्यादा तड़पन बढ़ गई परमात्मा से मिलने की, तो फिर आपका जगह भी वही बन जाएगी। कौन सी? ब्रह्म की। तो फिर क्या कहोगे? अहमेव इदम सर्वम, ये जो सब दिखता है ना, ये सब मैं ही हूँ, मुझसे हट के कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब मुझसे ही तो हुआ है, ब्रह्म से ही तो हुआ है, परमात्मा से ही तो सब हुआ है, और सब परमात्मा में ही तो समा जाना है। हम आए कहाँ थे, कहाँ से आए थे, कहाँ जाएंगे, एक ही तो स्थान है। पंच तत्व से आए, पंच तत्व कहाँ से आए? वो परमात्मा से आए, तुम पंच तत्व से बन गए, है ना? और मन बुद्धि चित्त अहंकार मिला के क्या बन गए? सब जानते हो। इस तरह से आप पूरा जो आपका मनुष्य जीवन का महत्व है वो पूरा होता है। नहीं तो आप कितने ही ज़्यादा शादियाँ कर लो, कितने ही जानवर पाल लो, कितने ही सखी सहेली मित्र बना लो, एक परमात्मा को मित्र नहीं बनाया, सब बेकार। एक परमात्मा मित्र बन गए तो हजारों मित्र आपके साथ। जिसका परमात्मा मित्र हो जाए, अर्जुन का कौन मित्र? साले साहब मित्र हो गए। फिर कितनी क्षमा याचना करता है कि मैं तो साला समझता था, मैं तो मित्र समझता था, आप क्या निकले भला। सब जानते, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। कहते कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जो ये बात नहीं जानता, बात अर्जुन के और कृष्ण। तो ऐसे ही वो तो समय पर चेत गया, हम कब चेतेंगे? इस तरह से आप अपना संभालिए, आगे चलिए, है ना। और जो भी पूछा था हमें अब ज़्यादा याद नहीं है, बाद में हम हाँ, बात हुई थी कि ये जो भ्रम है रस्सी में सांप का है ना, भ्रम तो है क्योंकि रात है, अभी पूरी आंखें खुली नहीं हैं, अभी पूरा उजाला नहीं है और रस्सी पड़ी हुई है। समझ लीजिए शाम का क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, झुरमुट, है ना। हाँ, शाम के टाइम का आधा उजाला आधा अंधेरा है कि शाम ढलने लगी है और रात हुई नहीं है और रस्सी पड़ी है रास्ते में। अब आप जल्दी जल्दी जा रहे हो, कुछ माँ से कहने जा रहे हो, बेटी से कहने जा रहे हो जल्दी से कि जाके ये बात बोल, फटाफट फटाफट कुदरते जा रहे हो, इतने में एकदम ठिठक के खड़े हो गए, क्या है क्या, अरे सांप 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 चिल्लाते। होता है ना ऐसा, हो सकता है, चलो सांप नहीं है, कुछ और होता है, छिपकली आ गई, कुछ भी आ गया, लेकिन हम यहाँ सांप से उदाहरण बता रहे हैं कि ऐसा लगेगा अरे सांप है तो आप पीछे जाओ, कितनी जल्दी में होगे, लेकिन पीछे क्यों हट जाओगे, काट लेगा भाई। तो किसी ने अंदर से कहा क्या हुआ, अरे कुछ नहीं, सांप है, यहाँ सांप है। कहले नहीं वो सांप नहीं है, वो रस्सी पड़ी है। अंदर से टॉर्च लेके आए, टॉर्च से दिखाया तो क्या निकला, रस्सी निकली, और समझे क्या बैठे थे, सांप। तो कब समझे, जब पूरा उजाला हो गया। अगर ज़्यादा अंधेरा होता तो सांप भी नहीं दिखता, है ना, ज़्यादा उजाला होता तो दिख जाता रस्सी है, और अगर अंधेरा होता तो रस्सी भी नहीं दिखती, सांप भी नहीं दिखता। ये जो बीच की हालत है ना, ये बड़ी खतरनाक अधूरे ज्ञान में, है ना। अधूरे ज्ञान में जो अपने को पूर्ण समझ लेते हैं उनकी बड़ी बुरी हालत है। हो गए पूर्ण, गुरु ने सबको कह दिया, सब पूर्ण हो गए, अब और किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। अब हम मर जाए ना तो किसी के पास जाना नहीं, हमारे साथ है चलो, 20-20, 25-25 जितने थे सारे जग गए, दुनिया में एक जगह मिल नहीं रहा है, जूते घिसे जा रहे हैं, और वो सारे के सारे A to Z क्यों जग गए, गुरु माँ के पास नहीं जाना,
तुम सब जग गए। अब देखो उनका खुद तो गए, उनका भी जीवन बर्बाद कर गए। समझदार गुरु थे ना, क्या पता लग रहा है जागे हुए नहीं थे, बेवकूफ़ बना रहे थे। इसलिए यहाँ जागने की बात है। भ्रमों से हटने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता है, नहीं तो भ्रम में पड़े रहोगे और डरते रहोगे सांप से। आपको क्या समझना है कि रस्सी रस्सी है, सांप सांप। जैसे घड़े हैं बहुत सारे, कनारी है, कुल्हड़ हैं, दीपक हैं। अच्छा, दीपक और कनारी एक ही बात है? अच्छा, कोई मूर्ति रखी है वो और दीपक एक ही बात है क्या? सुराही और घड़ा बराबर एक ही है क्या? ठीक है, काम में आते होंगे, लेकिन सुराही सुराही, घड़ा घड़ा है, कनारी कनारी है, दीपक दीपक है। लेकिन एक जगह वो है जहाँ जो दीपक है वही कनारी है, वही घड़ा है, वही सब, वही घर है। वो क्या है? मिट्टी। तब आप मिट्टी को देख रहे हो कि आकार को देख रहे हो, ये आपके ऊपर। अगर मिट्टी को देख रहे हो तो वही मिट्टी कनारी में है, वही घड़े में है, वही सुराही में है, वही दीपक में है। और अगर आकार को देख रहे हो तो ये बड़ा सुंदर है, ये बड़ा खराब है, ये तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। अरे ये तो सुराही है, इसकी लंबी गर्दन है, हमें तो सुराही अच्छी लगती। लेकिन है क्या? अगर आपकी बिल्कुल बारीक दृष्टि हो जाए तो सब मिट्टी ही है, सब उसी का रूप है। कौन कुरूप, कौन रूपवान, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन अच्छा, कौन बुरा, ऐसी दृष्टि हो जाए तो सब में परमात्मा दिखने लगे। जब परमात्मा सब में दिखने लगे तो तुम होगे तभी तो सब में दिख रहे हैं। जब तुम वही हो गए तो तुम्हें सब तरफ वही दिखने लगा। इसलिए जब ब्रह्म पुरुष ब्रह्म होता है शुरू में, तो उसे सब में ब्रह्म ही दिखता है। शुरू में दाल चावल में भी ब्रह्म ही दिखता है। कैसे खाए बेचारे, कल तक खाता था। इसलिए ये षट संपत्ति समझने की बहुत आवश्यकता है। ये साधन चतुष्टय समझना बहुत आवश्यक है। साधन चतुष्टय समझना, षट संपत्ति का कमाई करना, चारों चीज़ों को ठीक ठीक आप अपने जीवन में उतार के आगे बढ़ते जाएं तो बिल्कुल पक्का है कि आप इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि तपस्या है, क्योंकि सुना है। और मान लो नहीं होता है तो अगले जन्म में तो बचपन से ही लगन है, गारंटी हो गई। खाली बुढ़ापे में कर लेने से कोई ज़रूरी थोड़ी कि हो जाए, हो सकता है क्योंकि पिछले जन्म का संस्कार पड़ा है तो हो सकता है। ऐसा सद्गुरु भी मिल गया, संस्कार पहले से ही हैं, आपकी भगवान ने बड़ी लगन है, किसी का भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो अगले जन्म की तो पक्की बात हो गई है ना, क्योंकि रहना पहले सीख लिया, प्रैक्टिस पिछले जन्म में कर ली। तो जो जो कर लिया वो तो साथ जाएगा ना, कि पैसा कमा लिया वो जाएगा साथ, कपड़े खूब बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ खरीद ली वो साथ चली जाएंगी, साथ तो वही जाएगा जो हमने किया है। अच्छा बुरा सब, अच्छा किया है तो अच्छे के भंडार भरे पड़े। देखो ना तो सूटकेस चाहिए, ना कोई बैग चाहिए, वो सारा भंडार आपके साथ जाता है। देखिए तो किसी का बहुत सारा है तो भी उतने से शरीर में है, मन में है, शरीर भी नहीं मन में है। काय में? बोलो भाई, चित्त में सारा भरा पड़ा है, जन्मों जन्मों का भरा पड़ा है छोटे से चित्त में। एक छोटा सा कमरा है आपके पास जिसमें यादें भरी पड़ी हैं, अच्छा बुरा सब भरा पड़ा है। वही आपको समय समय पर चेताता रहता है। तो इस जन्म में कम से कम मार्ग तो बना लीजिए, और कुछ कृपा हो गई तो काम पूरा ही, कुछ तो पात्रता हुई है तभी तो बैठे दिख रहे हैं। क्यों भेज दिया उसने? हमारा मन ये भी हो सकता था कि नहीं यार फिर कभी आएंगी तब जाएंगे, आज ही क्यों नहीं, क्योंकि तपस्या अच्छी चल रही है, मन अच्छा लगता है ना। इसलिए भगवान ने कहा चल जल्दी चल। सबसे पहले पुराने शिष्य नहीं आए। अब सोचा
प्रसाद बंटने का टाइम है तो चलो प्रसाद तो ले ही आए कम से कम। ये तो हम सुन रहे हैं बरसों से, अब सुन के क्या करेंगे, है ना। तब अगली बार से हम क्या करेंगे, आप लोगों से सुनेंगे, हम नीचे बैठेंगे, आप लोग यहाँ से बैठेंगे। क्योंकि जो पहले आता है वो शिष्य होता है। अब हम तो शिष्य हैं भैया, आप लोग गुरु हो सब। ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलना पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है बोलना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि आपने तो टोका ही नहीं हमें, आपने तो बोला ही नहीं। आप हमारे सदगुरु, आप हमें सिखाने लगोगे कि हमें आपने नहीं बोला, गलती हम में ही है सारी। ठीक है, तो आप इस तरह से ये समझिए कि हम जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे। कौन चले जाएंगे? शरीर। जहाँ से आए वहीं तो चले जाते हैं, आते हैं ना। सब कुछ संसार में बनता है और सब उसी में समा जाता है, शरीर भी समा जाता है। हम तो अलग हैं ही नहीं ना, तो उसमें कैसे जाएंगे? हम तो पहले भी वही थे, अभी भी वही हैं, आगे भी वही हो जाएंगे, रहेंगे। अभी भी ब्रह्म है, पहले भी ब्रह्म थे, आगे भी ब्रह्म रहेंगे। ज्ञान प्राप्ति हो ना हो, है ब्रह्म ही। अंतर क्या है? अंतर इतना ही है कि पहले जानते नहीं थे, अब जानने लगे, इसलिए भगवान हो गए। पहले इंसान थे क्योंकि जानते नहीं थे, लेकिन थे ब्रह्म ही, सदा से ब्रह्म ही थे हम। क्या सबूत है आपके पास? घोड़ा बने, शरीर, ये मनुष्य शरीर घोड़ा बन जाएगा? हाँ, बच्चों को पीठ पे बिठाल के घोड़ा बनते होगे, लेकिन घोड़ा गधा कोई नहीं कहता गधे बन जाओ, घोड़ा ही बनवाते हैं बच्चे। अच्छा, गाय बन जाओगे? मनुष्य शरीर रहते हुए गाय बन सकता है कोई? आप तो 84 लाख में घूमे हैं, तो क्या ये शरीर घूमा है? शरीर कोई तो मैं लगे पड़े हो। आप तो ब्रह्म ही थे, ब्रह्म ही हो, ब्रह्म ही रहोगे, चाहे प्राप्ति हो चाहे ना हो। लेकिन अपनी तरक्की तो करते जा रहे हो, क्योंकि लगन लगी। कहीं ना कहीं किसी कोने में ऐसा पड़ा है कि सुनेंगे, है ना, और सुनेंगे तो आगे बढ़ेंगे। वो सब गुण जो भगवान के कहलाते हैं वो सब आप में समझ जाएंगे। जब आप में समझ जाएंगे तो आप भी भगवान। यहाँ हमने भगवान क्यों कहा, परमात्मा क्यों नहीं कहा, वो भी सुनिए। भगवान गुण वाला है, परमात्मा क्या निर्गुण वाला है? बताओ, दुर्गुण वाला। परमात्मा दुर्गुण है। जितने भी भगवान हैं शरीरधारी हैं, इसलिए गुणी हैं, सद्गुण है ना। और परमात्मा निर्गुण है। ये यात्रा निर्गुण तक की है। मोक्ष प्राप्त होना मतलब निर्गुण हो जाना, क्योंकि अब कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, जगत में सब चल रहा है। कार्ड बने हुए हैं तरह तरह के, है ना, उसके बिना तो ये शरीर ही नहीं आएगा। यहाँ पे कैसे चले? जो भी शरीर है उसके तरह तरह के कार्ड भी बने हैं, नाम भी है, रूप भी है। किसके लिए? जगत वालों के लिए। लेकिन हमारे लिए होते हुए भी कुछ नहीं, केवल ब्रह्म। न आते हैं, न जाते हैं, न खाते हैं, न सोते हैं, न चलते हैं, न फिरते हैं, कुछ नहीं करते। सब करते हुए, जो सब करते हुए कुछ नहीं करता, बस वही ब्रह्म है। आप भी करते रहिए, सब अपने अपने कर्तव्य पूरे करते रहिए। एक मार्ग वो भी है कि कर्तव्य पूरे करते करते भी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपने जीवन में सब कर्तव्य किए हुए हैं, अपने संबंधों को सही सही ढंग से निभाया हुआ है। बीच में एक टॉपिक निकला था जैसे नंद की बात होती है, ऐसे हर एक माँ के साथ माँ जैसा कर्तव्य व्यवहार, पिता के साथ पिता जैसा, भाई के साथ भाई जैसा, पति के साथ पति जैसा, है ना, सबके साथ सही सही जैसा लेन देन जिसके लिए भेजे गए हो, अगर वो पूरे कर लिए हैं तो है ही नहीं, कर्म बंधन ही कहाँ है। किसी को भाई क्यों बनाया, किसी को बहन क्यों बनाया, किसी को माँ क्यों बना दिया? जैसे जैसी उधारी थी वैसे ही वैसे रिश्ते हैं। तो जैसा भी जो रिश्ता है उसको वैसे निभा लिया, कर्म खत्म। अब बच्चा क्या तुम्हारे जो जन्म लोगे? तो अपने कर्तव्य निभाने में कुताही नहीं करो। जहाँ जैसा रिश्ता है, जैसी आपकी स्थिति है, कम ज़्यादा कमाइए, उसके साथ निभाते रहिए, आगे चलते रहिए। इधर उधर भी तो दान करते ही हो, रिश्तेदारों का भी जैसा जो रिश्ता है वैसा करिए,
और आपको भगवान ऊपर चढ़ाते ही चला जाएगा, एक दिन अपनी सीट पे बिठा देगा। 84 लाख पार करके आ गए, अब एक ही सीट आपसे ऊपर है, बाकी सारी नीचे हैं। हिसाब लगा लो, 84 लाख में से एक माइनस करके और निकाल लो कितना आता है। वो सब हो गया है। अब मनुष्य जन्म है, अब तुमसे ऊपर कोई नहीं है, बस एक ही है। चाहो तो उसकी सीट पे बैठ जाओ, चाहो तो बिच्छू बन जाओ, चाहो तो सर्प बन जाओ, चाहो तो वो भेड़िया लंगड़ा। आजकल वो शोर है ना, लंगड़े भेड़िया। हम कभी कभी थोड़ा चुटकुले जैसा हंसाने के लिए भी कर देते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। हमारा मतलब इतना ही है कि ना समझी से तुम कितने भी नीचे जा सकते हो, और समझदारी से चलो तो ब्रह्म हो, ब्रह्म रहोगे। इतना ही जानना है कि मैं अभी आज इसी समय ब्रह्म हूँ, बस इतना जानते ही मनुष्य जन्म का काम पूरा। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव